हेलो बच्चों, हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 gas would dissolve in 1 liter of water? Assuming that N2 exerts a partial pressure of 0.987 bar, Henry is constant 76.8 किलोबार। मतलब इसमें ये पूछा गया है कि N2 गैस को डिसॉल्व किया गया है 1 लीटर वाटर में, है ना। ठीक है, और इसके कितने मोल डिसॉल्व हो पाएंगे अगर पार्शियल प्रेशर है कितना N2 का 0.987 है और हेनरी लॉ कांस्टेंट 76.8 किलोबार है। तो पहले हम हेनरी लॉ का इक्वेशन याद करेंगे। Pn2 इक्वल टू KH XN2। हमसे ये पूछा गया है कि N2 के कितने मिलीमोल डिसॉल्व हो रहे होंगे। तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, पहले मोल फ्रैक्शन को हम कैलकुलेट करेंगे। तो Pn2 कितना दे रखा है बेटा, Pn2 आपको दे रखा है 0.87 बार। तो हम XN2 अगर कैलकुलेट करेंगे तो हम फॉर्मूला क्या बना लेंगे, Pn2 डिवाइडेड बाई KH, है ना। तो Pn2 की वैल्यू है 0.987, है ना, और KH की वैल्यू कितनी दे रखी है 76.8 किलो बार में दे रखी है। तो हम लिखेंगे 76.8 इंटू 10⁻3। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद आपको मिलता है 1.29 इंटू 10⁻⁻5 मोल फ्रैक्शन ये आ गया। अभी क्या N2 का मोल फ्रैक्शन आया है, आपको निकालना क्या था, मिली मोल्स निकालने हैं N2 के। तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला XN2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, N मोल ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाई N मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ N2। ओके, यही लिखना है। अब मोल ऑफ H2O कितने होंगे भाई, 1 लीटर वाटर में, मतलब हम इसको बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम वाटर, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 लेके चलते हैं, है ना। तो कितने मोल आ जाएंगे, मोल ऑफ H2O 1000 डिवाइडेड बाई 18, ये आ रहे हैं कुछ 55.5। चलिए, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं XN2 इक्वल टू मोल्स ऑफ N2। अब देखिए मोल फ्रैक्शन इसका बहुत कम दे रखा है। अगर कम मोल फ्रैक्शन दे रखा है तो हम जो नीचे N2 के मोल्स हैं उनको निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। ये मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे NH2O इस बहुत ज़्यादा है किससे, N2 से, तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। तो अब इसका यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2O बस इक्वल टू कितना है, इक्वल टू आपने ये लिखा ही हुआ है, ये रहा। ठीक है, आगे इसको सॉल्व कर लो। तो NN2 कितना हो जाएगा, 1.29 इंटू 10⁻³ इंटू 55.5, है ना। इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा होगा, ये मिलता है आपको 7.16 इंटू 10⁻⁻4। अभी आया क्या है, ये मोल आए हैं N2 के। आपको निकालना क्या था, मिली मोल। तो मिली मोल निकालने के लिए आप क्या करोगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। 7.16 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 1000, तो कितना आ रहा है, ये 0.716 मिली मोल। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है 2.6, हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.195 मोलल, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अच्छा, अब इसमें आपको दे रखा है डेटा, क्या हेनरीज लॉ कांस्टेंट को तो पूछा गया है कि क्या इसकी वैल्यू की निकालनी है आपको, है ना। अब आपको ये एक डेटा दे रखा है कि मोलालिटी ऑफ सोल्यूशन है जिसमें H2S डिसॉल्व किया गया है, उसकी है 0.195। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि मोल्स ऑफ H2S कितने हैं, 0.195 है ना। और अब इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर होगा, ठीक है। और मोलालिटी होती क्या है कि 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में
जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट के प्रेजेंट होते हैं वही मोलालिटी होती है। तो मोल्स ऑफ अगर हम NH2O निकालें, NH2O, तो कितने होंगे 1000 डिवाइडेड बाई 18, तो कितना आ जाएगा बेटा 55.5। ओके, तो चलिए हम हेनरीज लॉ कांस्टेंट को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। पहले तो हम क्या करेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ XH2O मतलब H2S को कैलकुलेट करेंगे। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S क्या हो जाएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 0.195 प्लस 55.5। अच्छा, अभी आप इसको सॉल्व करो और बताओ ये वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू होगी 0.0035। ओके, अभी मोल फ्रैक्शन आपको मिल गया। और अब बात करते हैं पार्शियल प्रेशर की। पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना होगा, 1 atm है भाई, तो 1 atm। ठीक है, STP पर प्रेशर क्या होता है 1 atm होता है। अगर इसको बार में कन्वर्ट करोगे तो 1 डिवाइडेड बाई 1.01325 कितना आ जाएगा, ये 0.987। ठीक है, अगर आप इसको बार में लिखना चाह रहे हैं तो एटीएम में सॉल्व करना चाह रहे हैं तो सीधे एटीएम को रख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या कैलकुलेट करना है, KH की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फॉर्मूला क्या लिखते थे हम, P गैस PH2S इक्वल टू KH X H2S, यही ना। तो यहाँ पे फर्दर हम क्या कर सकते हैं, KH निकालना है तो KH इक्वल टू हम लिख देंगे यहाँ पे PH2S डिवाइडेड बाई XH2S। तो PH2S कितना है 0.987 डिवाइडेड बाई 0.0035। इसको सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद ये कितना आ रहा है, ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है 282 बार। ठीक है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, अभी हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हेनरीज लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2.7 है, NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन। Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 into 10 to the power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm CO2 pressure at 298 Kelvin. है ना, यहाँ पे आपसे ये पूछा है कि CO2 की क्वांटिटी कितनी डिसॉल्व हो रही होगी 500 ml सोडा वाटर में, अगर CO2 का प्रेशर कितना हो 2.5 atm हो और हेनरीज लॉ कांस्टेंट कुछ ये दे रखा है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हेनरीज लॉ कांस्टेंट आपको कितना दिया हुआ है 1.67 into 10 to the power 8 पास्कल दे रखा है ना। और आपको PCO2 पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है 2.5। अब ये ATM में दे रखा है, अगर ये ATM में दिया है तो चलो हम इसको कन्वर्ट करते हैं पास्कल में। 101,325 से मल्टीप्लाई किया तो ये आपको किस में मिल गया, पास्कल में मिल जाएगा। आपको कैलकुलेट क्या करना है, XCO2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो पहले XCO2 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो XCO2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, XCO2 इक्वल टू आप लिख रहे होगे PCO2 डिवाइडेड बाई KH। PCO2 आपको मिल रहा है कितना दे रखा है 2.5 इंटू 101,325 ओके डिवाइडेड बाई 1.67 इंटू 10 टू द पावर 8। जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद आपको ये वैल्यू मिलती है यहाँ पे 1.517 इंटू 10 टू द पावर -3। तो मोल फ्रैक्शन CO2 का आपको कुछ इतनी वैल्यू मिल रही है। लेकिन आपको निकालना यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना था मास ऑफ CO2। तो अब इसके लिए हम यूज करते हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले CO2 के। तो मोल फ्रैक्शन हमें मिल गया, तो XCO2 इक्वल टू हम क्या लिखेंगे NCO2 डिवाइडेड बाई NH2O प्लस NCO2। अब NH2O कितना है
500 ml वाटर दे रखा है, तो 500 हमने 500 ग्राम मान लिया इसको, और ये 18 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए हमने इसको क्यों 500 ग्राम मान लिया, क्योंकि ये वाटर है, वाटर की डेंसिटी 1 होती है, तो ml और इसका वॉल्यूम और इसका मास सेम रहता है, वैल्यू चेंज नहीं होती, तो इसलिए क्या हो जाएगा 27.78। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो XCO2 इक्वल टू क्या है, NCO2, क्योंकि आपने देखा कि मोल फ्रैक्शन जो CO2 का आया वो बहुत कम वैल्यू है, इसलिए हम यहाँ पे NCO2 को नीचे निगलेक्ट कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया NH2O इक्वल टू कितना आया है 1.517 इंटू 10⁻³ तो NH2O की वैल्यू कितनी है 27.78, तो हम यहाँ पे लिख देंगे NCO2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.517 इंटू 10⁻³ इंटू 27.78। जब इसको सॉल्व करोगे आप, तो सॉल्व करने के बाद आपको ये मिलता है कितना 42.14 इंटू 10⁻³ मोल आपको मिल जाता है। अब मोल आपको मिल गया, मोल से अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आप आसानी से मास को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मास इक्वल टू क्या होता है बेटा, मोल इंटू मोलर मास। अब मोल H2O के कितने आ रहे थे, मोल थे 42.14 इंटू 10⁻³ मोलर मास इसका कितना होता है 44 होता है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करने के बाद आपको कुछ ये वैल्यू मिल जाएगी 1.854 ग्राम, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। हेलो बच्चों, लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। The Henry's law constant for solubility of N2 in water at 298 Kelvin is 1 into 10⁵ atm. The mole fraction of N2 in air is 0.8. The number of moles of N2 from air dissolved in 10 mole of water at 298 Kelvin and 5 atm pressure is. Okay, तो आपको क्या बताना है यहाँ पे कि N2 के कितने मोल डिजॉल्व होंगे 10 मोल ऑफ वाटर में, है ना, एट 5 atm जब एयर का प्रेशर हो। तो यहाँ पे डेटा देख लेते हैं, पहले क्या दे रखा है, KH की वैल्यू, KH आपको दे रखा है 1 इंटू 10⁵ atm। ठीक है, मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 का मोल फ्रैक्शन, ये एयर की बात हो रही है ना, एयर में कितना दिया है 0.8 दे रखा है। P टोटल मतलब एयर का प्रेशर कितना दिया हुआ है, एयर का प्रेशर है यहाँ पे 5 atm। आपको कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पे पहले पार्शियल प्रेशर N2 का निकालना है। तो पार्शियल प्रेशर किसी गैस का हमें निकालना होता है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू P टोटल इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। ओके, तो पार्शियल प्रेशर कितना हो जाएगा N2 का, पार्शियल प्रेशर यहाँ पे होगा, टोटल कितना दे रखा है 5, मोल फ्रैक्शन 0.8, तो 4 atm आंसर आ जाएगा। 4 atm होगा इसका N2 का पार्शियल प्रेशर। अब आपको निकालना है यहाँ पे क्या है, मोल्स निकालने हैं N2 के मोल किस में निकालने हैं, वाटर में निकालने हैं। तो वाटर में मोल निकालने के लिए आपको पहले मोल फ्रैक्शन N2 का निकालना पड़ेगा। तो हम हेनरी लॉ का फॉर्मूला क्या है, हेनरी लॉ का फॉर्मूला PN2 इक्वल टू KH इंटू XN2। ठीक है, आपको XN2 कैलकुलेट करना है, तो XN2 जो को आप कैलकुलेट करेंगे तो इक्वल टू PN2 कितना आया है बेटा 4 आया है ना, और KH कितना दिया है 1.10⁵, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁵। ये तो मोल फ्रैक्शन आ गया किसका N2, लेकिन आपको मोल फ्रैक्शन नहीं मोल्स निकालने थे। तो XN2 इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे NN2 डिवाइडेड बाई NN2 प्लस NH2O। ओके, अब NN2 आपको निकालना है यहाँ पे। अब देखिए ये मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 की वैल्यू बहुत कम है, तो इसलिए यहाँ पे हम इसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अब NN2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, NN2 इक्वल टू
हाँ, ये मोल फ्रैक्शन से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू ये थी 4 × 10⁻⁻5। तो फर्दर कर दो सॉल्व, इसकी वैल्यू 10 है, तो 10 × 4 × 10⁻⁻5। फर्दर इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 10⁻⁻4। तो आंसर आपका क्या आना चाहिए, ये। ऐसा कोई आंसर है, हाँ ये रहा। तो ये आपने सॉल्व कर लिया। तो बच्चों अभी हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक दैट इज बॉटल्ड विद अ पार्शियल प्रेशर ऑफ 4 atm ओवर द लिक्विड एट 25 डिग्री सेल्सियस। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन water at 25 degree Celsius is 3.1 × 10⁻⁻2 atm mole लीटर। ओके, मोल पर लीटर होगा ये, क्योंकि ये एटीएम के साथ मल्टीप्लाइड में है एक लीटर। ओके, तो अब इसकी यूनिट हेनरीज लॉ कांस्टेंट की यूनिट आपको दे रखी है एटीएम पर मोल लीटर। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। हम लिखते हैं पी गैस इक्वल टू KH सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी की यूनिट होगी मोल पर लीटर। ओके, आपको कॉन्सेंट्रेशन ही निकालनी, और इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, एटीएम। तो अगर आप मोल फ्रैक्शन ना लेके सॉल्युबिलिटी ले रहे हैं तो उस केस में KH की यूनिट क्या हो जाएगी, जो आपको दे रखी है, ठीक है। तो KH इक्वल टू आप क्या फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, पी गैस डिवाइडेड बाय सॉल्युबिलिटी, तभी तो आएगी ना ये यूनिट जो आपको दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना क्या है यहाँ पे, सॉल्युबिलिटी, मतलब कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है। कॉन्सेंट्रेशन किसमें, मोल पर लीटर में। तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू क्या हो जाना चाहिए, हाँ सॉल्युबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा पी गैस डिवाइडेड बाय क्या, KH। पी गैस कितना दिया हुआ है, पी गैस आपको दे रखा है, हाँ 4 atm दे रखा है, 4 atm दिया हुआ है, और ये इसका KH कितना है, 3.1 × 10⁻⁻2। तो सॉल्युबिलिटी फर्दर यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको मैं लिख दूँ 4000 डिवाइडेड बाई 31। इतना ही कुछ होना चाहिए, है ना। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करने के बाद ये कितना आएगा, 129.03 मोल पर लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी।